पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ही केटीएम बाइक्स अपनी अट्रैक्टिव स्टाइलिंग के लिए जानी जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्यूक और आरसी से लेकर आज की लेटेस्ट केटीएम बाइक्स में भी एक स्पेशल चार्म नजर आता है, जिससे हर एज ग्रुप के लोग अट्रैक्ट होते हैं। पर क्या आपको केटीएम की इस यूनिक स्टाइलिंग का सीक्रेट पता है? हेलो राइडर्स, ये है द रूटेड शो और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केटीएम बाइक्स के स्टाइलिश डिजाइन के पीछे किसका हाथ है। सो लेट्स बिगिन। 1990 से पहले केटीएम एक अनऑफिशियल कंपनी थी जो सिर्फ ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स ही बनाती थी। इनकी बाइक्स रोड लीगल नहीं थी और मार्केट में भी केटीएम की पहचान कुछ खास नहीं थी। 1990 में केटीएम ने डिसाइड किया कि अब वो पैसेंजर स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करेंगे और अपने ब्रांड के अंडर उन्हें मार्केट में बेचेंगे। धीरे धीरे इस डायरेक्शन में काम होना शुरू हुआ और फाइनली 1992 में केटीएम ने ऑफिशियली खुद को रजिस्टर किया। इसी बीच केटीएम के होमलैंड ऑस्ट्रिया में एक और ग्रेट कंपनी बॉर्न हो रही थी। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन से ग्रेजुएट हुए जेराल्ड किस्का कई साल डिफरेंट डिजाइनिंग एजेंसीज में काम करने के बाद खुद की डिजाइनिंग कंपनी बनाना चाहते थे और इसीलिए 1990 में उन्होंने किस्का इंडस्ट्रियल डिजाइन्स नाम की कंपनी बनाई। अपनी पहली स्ट्रीट बाइक ड्यूक 620 को डिजाइन करने का काम केटीएम ने किस्का डिजाइन्स को दिया और जेराल्ड किस्का ने 1994 में इस पहली केटीएम ड्यूक मोटरसाइकिल को तैयार किया। केटीएम ड्यूक 620 का डिजाइन अपनी टाइम से काफी आगे था और इसीलिए लोगों ने भी इस बाइक को काफी पसंद किया। इसके बाद ड्यूक 2, ड्यूक 990 और ड्यूक 3 जैसी यूनिक बाइक्स की वजह से मार्केट में केटीएम की रेपुटेशन बढ़ती चली गई। जेराल्ड किस्का के यूनिक डिजाइनिंग अप्रोच की वजह से केटीएम बाइक्स मार्केट में अवेलेबल दूसरी बाइक से स्टैंड आउट करती थी और इसीलिए लोग इन बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे और फाइनली इन्हें खरीदते भी थे। पहली ड्यूक बाइक से शुरू हुई केटीएम और किस्का डिजाइन्स की ये पार्टनरशिप आज भी कंटिन्यू है। मॉडर्न एज की ड्यूक 390 और आरसी बाइक्स के आइकॉनिक डिजाइन के पीछे भी किस्का इंडस्ट्रियल डिजाइन्स का ही हाथ है। केटीएम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट बाइक 790 ड्यूक के डेवलपमेंट में किस्का ने कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि ये बाइक केटीएम के लिए एक न्यू एज की शुरुआत थी। किस्का डिजाइनर्स के यूनिक अप्रोच और हार्डवर्क की वजह से फाइनली 2017 में 790 ड्यूक एक ऐसी स्ट्रीट बाइक के फॉर्म में सामने आई जो लुक से ही अपनी स्पेशलिटी एक्सप्रेस करती थी। एजी हेडलैम्प और शार्प टैंक शाउट्स के साथ ये बाइक स्पीड को सिग्निफाई करती थी। सेंटर और टेल एंड में इंटीग्रेटेड अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट इस बाइक की पावर और यूनिकनेस को रिफ्लेक्ट करता था। केटीएम ड्यूक 790 की इस ऑसम डिजाइन लैंग्वेज पर ड्यूक 390, ड्यूक 200 और ड्यूक 125 को भी अपग्रेड किया गया, जो अब पूरे भारत के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। 2018 में आई नई 1290 सुपर ड्यूक में भी 790 ड्यूक वाली डिजाइन फिलॉसफी यूज की गई है, जिससे ये बाइक चलने के साथ साथ दिखने में भी उतनी ही पावरफुल और हाईटेक फील होती है। ड्यूक सीरीज के साथ ही 2014 में आई RC 390 और RC 200 भी किस्का डिजाइन्स की एक्सेलेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये स्पोर्ट बाइक इतनी अट्रैक्टिव दिखती है कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी ये दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में काफी ऊपर स्टैंड करती है। Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. किस्का की डिजाइन की हुई केटीएम बाइक्स फर्स्ट लुक में ही हर किसी को इम्प्रेस कर देती हैं, लेकिन न्यू जनरेशन आरसी बाइक्स के केस में ऐसा नहीं हुआ। न्यू आरसी को मिले नेगेटिव रिस्पांस किस्का के लिए एक सेटबैक जरूर है, लेकिन इसके पीछे का रीजन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और डिजाइनर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ही रहा होगा। बाइक्स के साथ ही किस्का डिजाइन्स ने केटीएम के लिए एक्सपो को भी डिजाइन किया है, जो केटीएम की पहली स्पोर्ट कार है। 2008 से लेकर अब तक केटीएम एक्सपो के 3 वर्जन्स आ चुके हैं और हर मॉडल पहले से बेहतर और ज्यादा अपीलिंग है।
KTM के अलावा किस्का डिजाइनिंग कंपनी एडिडास, बॉश, बजाज, CF मोटो और ऑडी जैसी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी काम करती है। रिसेंटली लॉन्च हुई ऑडी ई बाइक को किस्का डिजाइनर्स ने ही बनाया है, जो इसके एलिगेंट लुक्स में साफ नजर आता है। चाइनीज कंपनी CF मोटो की स्टाइलिश बाइक्स के पीछे भी किस्का डिजाइनर्स ही हैं। इसके अलावा हुस्क्वार्ना बाइक्स को भी किस्का ही डिजाइन करता है। हुस्क्वार्ना स्वात पिलियन और वित्त पिलियन यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी स्ट्रीट बाइक्स हैं, जो कैफे रेसर और समवॉट स्क्रैम्बलर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। वैसे तो हुस्क्वार्ना बाइक्स भारत में कुछ खास पॉपुलर नहीं हुई, पर इनके यूनिक डिजाइन ने सभी को अट्रैक्ट किया। US और UK में हुस्क्वार्ना बाइक्स की अच्छी डिमांड है, जिसका क्रेडिट कुछ हद तक किस्का डिजाइन को ही जाता है। Is like living. Here, now, and different for everyone. Yes, riding is like living. Hard to describe, but when you really do it, you love it. What are you waiting for? किस्का की डिजाइन की हुई बाइक्स अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। KTM ड्यूक, ब्रावस 1300, हुस्क्वार्ना स्वात पिलियन, हुस्क्वार्ना वित्त पिलियन और KTM RC अपने डिजाइन से लोगों के मन पर काफी डीप इम्पैक्ट डालती हैं, अल्टीमेटली जो उन्हें मार्केट में सक्सेसफुल बनाता है। मोटरसाइकिल्स, कार्स और बाइसिकल्स जैसे ऑटोमोबाइल्स डिजाइन करने के साथ ही किस्का होम अप्लायंसेस, गैजेट्स, आर्टिफिशियल लेग्स और स्कीज जैसी कई चीजें डिजाइन करता है। इन डिजाइन्स के पीछे डीप इंस्पिरेशन होती है, जो आती है नेचर और आसपास की चीजों से। डिजाइनिंग एक हाईली क्रिएटिव वर्क है, इसीलिए किस्का के डिजाइनर्स को ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को अच्छी तरह एक्सप्लोर करके इम्प्लीमेंट कर सकें। I really enjoy like biking to work. It's getting my brain loose before I really start a new day at work. When you come in here, you interact with real people, with real character. Most of them have edges and it felt honest. What comes on top of it is the fact that we have, I think, more than 30 nations here. All these different people with their different history and their different perspective. That really enriches my day here and my daily work. होपफुली अपनी ग्रेट लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए किस्का फ्यूचर में भी कुछ शानदार मोटरसाइकिल्स डिजाइन करेगा, जो ड्यूक और RC की ही तरह मोटरसाइकिल्स की दुनिया में एक न्यू बेंचमार्क सेट करेंगे। KTM बाइक्स की यूनिक लुक्स और स्टाइलिंग के पीछे के सीक्रेट किस्का डिजाइनिंग कंपनी की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead.